आसमान नीला क्यों है? जब आप बराह रास्त सूरज की तरफ देखते हैं तो आपको सफेद रोशनी नजर आती है, और ये तो आप जानते ही हैं कि इस सफेद रोशनी में कौसे कुज़ाह के तमाम रंग शामिल होते हैं, जैसे सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला और बनफशी। तो फिर दिन के वक्त आसमान की तरफ देखते हुए हमें नीली रोशनी क्यों दिखाई देती है? इसका ताल्लुक हर रंग की वेवलेंथ या तूले मौज से है। आप इसे पानी की लहरों की तरह समझ सकते हैं। कुछ लहरें दूसरों के मुकाबले में लंबी होती हैं। मिसाल के तौर पर सुर्ख रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि नीले रंग की कम। यह अमल कुछ इस तरह से काम करता है। जमीन की सतह पर और आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले सूरज से आने वाली रोशनी को हमारी जमीनी फिजा में मौजूद हवा से गुजरना पड़ता है, जो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है। जब रोशनी गैस के इन मॉलिक्यूल्स से टकराती है तो ये बिखर जाती है, यानी तमाम समतों में फैल जाती है। कम वेवलेंथ वाली नीली रोशनी बार बार इन मॉलिक्यूल्स से टकराती रहती है और ज्यादा से ज्यादा बिखरती है। लंबी तूले मौज वाली सुर्ख रोशनी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान से बराह रास्त गुजर जाती है और हमें सूरज की रोशनी का सिर्फ वही हिस्सा नजर आता है जो हवा के जरिए बिखरता है। चुनाचे हमें नजर आने वाले आसमान के रंग का दारोमदार बराह रास्त फिजाई साख्त पर होता है। दीगर गैसें और ज़रात आसमान को मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मरीख की सतह से दिन के वक्त आसमान सुर्खी माइल दिखाई देता है। यहां जमीन पर भी तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त अक्सर आसमान सुर्खी नजर आता है। इसकी वजह यह है कि जब सूरज उफक से नीचे होता है तो आपकी नजरों तक पहुंचने से कबल रोशनी को दिन के मुकाबले में फिजा के ज्यादा तवील हिस्से से गुजरना पड़ता है। चूंकि नीली रोशनी ज्यादातर बुलंदी पर ही बिखर जाती है, इसलिए हमें ज्यादातर लंबी तूले मौज वाले रंग नजर आते हैं, जैसे सुर्ख, नारंगी और पीला। तो गोया ये फिजा ही है जो आसमान के रंग का तयन करती है। अगर जमीन पर भी हवा ना होती तो हमें सूरज से सिर्फ सफेद रोशनी नजर आती और खला की स्याही।